ये है रहने वाले हैं, लेकिन जो गुंडागर्दी अभी फिलहाल कहानी है वो तो मैं कह रहा था होने वाली है, अभी भी भूलने वाले इंसान बदला लेकर टोंगा मुश्किल में पड़ रहे हैं। सोलो सिकोआ आएंगे जरूर शेमस, लेकिन आज बदला लेना है। छोटा भाई कहिए बेटे की तरह मानते हैं वो रिच हॉलैंड को, यानी कि टूट चुका है ब्लड लाइन, इम्प्लोड हो चुका है सोलो सिकोआ। लेकिन फरदीन ये जानना बहुत जरूरी है कि सोलो के भाइयों के ही खिलाफ होना पड़ रहा है उन्हें, और रोमन रेंज को अभी उनको फॉलो कर रहे हैं सोलो सिकोआ, और काफी अच्छे से वो निभा रहे हैं ताकि वो हिफाजत कर सके जो समोअन कल्चर डायनेस्टी उस दूसरे सदस्य के साथ, यानी कि बुच आते हैं। और क्या किया था शेमस ने, बस रास्ता क्रॉस किया था और सोलो सिकोआ को गुस्सा। सिकोआ ने ठान लिया है कि अगर उनके भाई भी बीच में आए तो के लिए अगर ब्लड लाइन को कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ाना है तो उसके ऊपर बड़े हुए हैं, और अभी यहाँ पर रास्ते लगाने के लिए तजुर्बा जो शेमस लेके आते वो सोलो सिकोआ के पास है नहीं। केवल दी अमेरिकन नाइटमेयर ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने तोड़ा है, और उसके बाद से बहुत कम हार का सामना करना पड़ा, और आज बैंक में मिलेंगे। और अगर मनी इन द बैंक की ही बात करें तो शेमस भी वो गहरी कहानी कहां जाकर रुकेगी नहीं पता, लेकिन ये क्लोज लाइन देखने के लिए कहते हुए शेमस, और बाहर हमारे स्पेशल काउंसिल वो थम से करते हैं वार, और समय थम जाता है रिच हॉलैंड को वो समोअन स्पाइक से, इसीलिए आज शेमस आए हैं ये मैच। प्रिंस अगर ये मूव पड़ जाए तो सोलो सिकोआ को बहुत दर्द हो सकता है, को बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन देखिए वो कर नहीं पाए और छोड़ना पड़ा सोलो सिकोआ। रिंग के बाहर आते एक छोटे से स्मैकडाउन का ने लिया है कंट्रोल, और दिमाग में क्या चल रहा है, जो बेस्ट इंटरेस्ट है समोअन कल्चर उनकी डायनेस्टी का, वॉर के लिए तैयार हमेशा रहते हैं सोलो सिकोआ। क्लोज लाइन शेमस ने दिया, धरा चल सकता है, थोड़ी सी जान डाली अपने कदमों, उनका जैसे आपने कहा फहद कंकशन हो गया है। विराम कौन लगाएगा इस मैच में, सोलो सिकोआ के कदमों पर आ चुके हैं। सोलो सिकोआ ने अभी भी लिया इसका टोन नहीं, शेमस पंचे सर पे, हाँ लेकिन पलट एक और बार स्लैम रिंग के बीच दम से, वाओ ये वो रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया है सोलो सिकोआ ने, शेमस ने, और अब जरूरी है वो, क्योंकि सोलो से एक और बार नीचे ही रखना चाहते हैं शेमस, उन्हें नजरें नहीं, इसका मतलब है ढोलक बजेगा अभी छाती पे, धीरे धीरे यहाँ धीमी आंच में, और WWE यूनिवर्स अपने कदमों पे नहीं हुआ होगा सोलो सिकोआ के ऊपर। व्हाइट नॉइज, ऐसा लगता है अब कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। आधा समोअन स्पाइक हम कह सकते हैं, वहां सोलो सामने ही है, स्पिनिंग सोलो सिकोआ अब रिंग के अंदर इस मैच को जीतना है तो ले, बैरिकेड के आर पार कर शेमस रिकवर नहीं हो पाएंगे, ये मैच नहीं, ये देखिए सोलो सिकोआ ने आज सिर्फ रिच हॉलैंड को ही नहीं, शेमस ये क्या ऑफिशियल्स को दूर, फ्रस्ट्रेशन है ये सोलो सिकोआ का, ये इंसान जुड़ना चाहते हैं उनके साथ या उनको जजमेंट डे में लाना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। डोमिनिक मिस्टीरियो डिस्ट्रैक्ट करते हुए एजे स्टाइल्स का, और उसका पूरा फायदा उठाया फिन बैलर। 1-on-1 मैच है, और किसी भी 1-on-1 मैच में मैं एजे स्टाइल्स को कम स्टाइल्स मीर एक बात कहना चाहता हूँ, इस जनरेशन के दो बेहतरीन सुपरस्टार्स, फिन इतना आसान नहीं होगा फिन बैलर के लिए। देखिए वापस एक बार रीप्ले में ये बेस की तरफ से यहाँ पे होल में डाल के रखा है फिन बैलर ने, मदद की स्मैकडाउन पर रॉ पे भी जे ऊसो को कोशिश की थी उन्होंने, जे ऊसो की कह रहे थे कि तुमको हमारी जरूरत है मेरे भाई। एक और बार उस पीठ पर हमला एजे स्टाइल्स, और बैलर है मुश्किल में यहाँ पे। क्या हुआ था कुछ देर पहले, जहां पे डेमियन प्रीस्ट ने एजे स्टाइल्स का उसका फायदा उठाया फिन बैलर ने, की मदद पर यहाँ पे एजे स्टाइल्स वापस एक बार दिखा रहा है तुम तीनों के लिए मैं काबिलियत है, वो बात है उनमें, वो जहां पे वो हावी हो सकते हैं तीनों एक, पर फिर भी एजे स्टाइल्स का फिन बैलर ने। मेरे एक सवाल ही 2.8 आपने कैसे कहा, पर अभी वापस एक बार ध्यान देते हैं इस गणित पर कि एजे स्टाइल्स, ओहो मिस करते हुए वहां एजे स्टाइल्स सीधे उस टर्न बकल के ऊपर, और पोजीशन
कर्ल्स क्लैश की कोशिश थी लेकिन वो हो नहीं पाया। दोबारा कंधे पे उठा लिया होगा फिन बैलर का जोर का झटका और यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमियन प्रीस्ट और रेफरी की गिनती शुरू है वहां पे। और यहाँ पे देखें डेमियन प्रीस्ट मदद कर रहे हैं पर रेफरी से दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकलना होगा यहाँ से। ये क्या और एक कवर और बिग फॉर। ये तो इस भसड़ की अब शुरुआत हो चुकी है। ब्रॉन स्ट्रोमन की एलिमिनेशन। गुस्से से आग बबूला बैरन कॉर्बिन बहुत ज्यादा बेइज्जती सहकर यहाँ से जा रहे हैं। और पहले तो हमने देखा था JBL के साथ थे, JBL ने उनको कह दिया कि तुम पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। फेवरेट माने जा रहे हैं लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन भी उतने ही फेवरेट। 2021 में जीते थे जे ऊसो, जिसके बारे में अभी थोड़ी ही देर पहले हमने बात की थी सैमी ज़ेन के इस मैच से। और बॉबी लैशली के हाथों एक और एलिमिनेशन। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इतना सारा एक्शन सकोबार के गर्दन पे थी, किसी का पैर। हर तरफ वो कोशिश, हर तरफ। ओ इसी बीच दो और सुपरस्टार्स। ये क्या कर रहे हैं? अरे आपके ही भाई आपके और पीछे से पासे को कर चुके हैं बाहर और यहाँ पर बिल्कुल भी फैशन के शौकीन नहीं है। मनसुआ को भी बाहर। जी हाँ, जॉनी गारगारो जो सिर्फ ओटिस अभी तक बाकी है यहाँ पे। ओटिस के बाहर ओटिस के हाथों, लेकिन ओटिस को संभल कर रहना होगा, बहुत करीब खड़े हैं। उसको बाहर करने की कोशिश पर लास्ट ने बचाया अपने आप को और पकड़ के रखा था टॉप रोप को, स्किनिंग द कैट करने की कोशिश पर इलायस अभी भी किस तरह संघर्ष करते हुए, लेकिन पीछे इलायस भी एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या बात है इसको। और अब यहाँ पर दूसरी ओर रिक बूक्स लगाना चाहते थे लेकिन एलिमिनेट कोई और ही हो गया। और अब मिलिट्री प्रेस के साथ साथ एक और एलिमिनेशन तय कर सकते। रॉयल का ये पारंपरिक मैच रहेगा जारी। एलिमिनेट कर दिया पिछले साल के बैटल रॉयल विनर कैरियन क्रॉस के हाथों। और अब यहाँ पर मुस्तफा अली चाल अपने आप को बचा कर रखते हुए कुछ ही सुपरस्टार्स बाकी है। बॉबी लैशली धीरे धीरे अभी बहुत करीब हुए थे यहाँ पर बाहर होने के, लेकिन अपने आप को बचा कर रखते हुए। और यहाँ पे इस डॉल्फ जिगलर ने एप्रन पर फिलहाल LA नाइट्स के हाथों अपने आप को एक ना। कैरियन क्रॉस जाते हैं यहाँ पे सबमिशन से तो हॉट लॉक में डाल दिया है डॉल्फ जिगलर को। दोनों एक दूसरे की आंखों से वो लॉक हुआ नहीं था। और अब यहाँ पर कैरियन क्रॉस बनाम बॉबी थोड़ा सा भारी। बॉबी लैशली नहीं वाले एलिमिनेट, हाथ पकड़ के रखा है मगर अभी भी कैरियन क्रॉस अभी भी यहाँ पर इस मैच में बाकी है। ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच स्ट्रोमन अभी भी इस मैच में वापस एक बार जीत सकते हैं। पहला 2 टाइम विन। ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉन्सन रीड, दो बड़े कद काठी के सुपरस्टार आंखों में आंखें डालते हुए साथ, लेकिन उन दोनों के बीच से बॉबी लैशली ने डॉल्फ जिगलर को कर दिया है। बॉबी लैशली एक तरफ, ब्रॉन्सन रीड दूसरी तरफ। बॉबी लैशली हॉट लॉक में डालने के लिए तैयार। क्या लॉक हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने कोई भी मौका नहीं दिया इस मैच के साथ। सीधे ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर हॉलैंड मिलकर यहाँ ब्रॉन्सन रीड को पूरी तरह से दे। क्या काउंटर जॉनी रेसलिंग की तरफ। गानो ने अपने आप को वापस कंट्रोल दिया है, लेकिन LA नाइट ने यहाँ पर बचा कर रखे जॉनी गारगानो। टॉप रोप को पकड़ के रखे क्रॉस का संतोष एस्कोबार। क्रम और जॉनी गारगानो को आप कर सकते हैं बाहर। जॉनी गारगानो बाहर। बुच को कर दिया। ओ नहीं, बचाया बुच ने अपने आप को ब्रॉन्ज पर नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि एक क्लोज को बचा कर रखा है यहाँ पर रिक हॉलैंड ने। वापस एक बार अंदर भेज। नाइट से अब मार खा रहे हैं ब्रॉन्सन रीड। बस थोड़ी देर के टॉप रोप पकड़ के बचे, वो भी के ऊपर एक आयरेक करना चाहते थे, दूसरी तरफ कर सकते हैं कैंट बैटल रॉयल में। और संघर्ष फिलहाल जारी है। LA नाइट और ब्रॉन्सन रीड भी एलिमिनेट ब्रॉन्सन रीड ने। और अब ये तीनों बड़े खेल डालकर ये संदेश भेज चुके थे कि वो हो सकते हैं इस मैच में फिर। एक तरफ से दूसरी तरफ ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर क्लोज लाइन, ब्रॉन्सन रीड के ऊपर क्लोज तरह से बॉबी लैशली को रोकते हुए, लेकिन ब्रॉन्सन रीड तुरंत तैयार है। पकड़ के रखा था टॉप रोप को। आज का ये नहीं बचा पाया अपने आप को। 2019 के विजेता भी लैशली, ब्रॉन्सन रीड, केवल 2 ही सुपरस्टार्स बाकी। और ब्रॉन्सन रीड टॉप रोप के ऊपर। ब्रॉन्सन रीड ने पकड़ के किया टॉप रोप से और कर दिया ब्रॉन्सन रीड को बाहर।
बात का ख्याल जरूर रखिएगा, बहुत हवाई फायर नजर आएंगे प्रॉफिट्स के, और यहाँ पे रिंग के बाहर फिलहाल देखा एक बिग बूट आता हुआ वहां ये पर एंजेलो डॉकिंस ने बचाया अपने आप को, टैग दे दिया है मॉन्टेस फोर्ड को, डबल 2 और 3, कहानी खत्म यहाँ पे। जिस तरीके से उन्होंने नियंत्रण ले लिया और जीता इस मैच, अच्छा मैनेजर का रोल निभाते हुए और उनको प्रोत्साहित मिस्टेरियो एल नाइट ने साथ पाया और वो है द मिज। हर एक चैंपियनशिप बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ यहाँ पे मिज ने जो हासिल, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे है एल नाइट बनाम मिज की नकल करता है स्टोन कोल्ड स्टीव, और मेरा मानना है कि ये गलत है। एलए नाइट की अपनी एक स्टाइल, वैसे यहाँ पे मिज अपना पुराना पैतरा आजमाते हुए बकल के ऊपर वो चेहरा जाता हुआ और उसी का फायदा उठा रहे हैं यहाँ। बातें कर रही है बहुत सारा, हम एक है सबसे बड़ा कारण है कि आज अरीना में है कि रॉक ने इतनी बातें करवाई वहां पे WWE यूनिवर्स से। नाइट ने रस्सियों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाया, एक स्विंगिंग नेक ब्रेकर और यहाँ पे और किक आउट मिस का एक शानदार शोल्डर टैकल था रस्सी तो ओ एक लात है। चार्ल्स रॉबिन्सन भी है रिंग में, तो इसी से मालूम पड़ता है कि लेवल तक जाएंगे, कौन से टाइटल जीतेंगे अपने करियर में। वैसे आज ऑर्डर में लगता है आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। मोहित चौधरी पड़ेगा, हमारे जनता क्या कहती है किस ऑर्डर में उनके लिए। रिंग के बीचों बीच एल नाइट दोबारा तैयार होते हुए एक बूट उनके वाले हैं रिंग के अंदर मिज को, जो एप्रन पकड़ के रखे थे, रेफरी का ध्यान गया। मिज ने उसका फायदा उठाया यहाँ पे और फेस। देखते हैं क्या होगा इस मैच में एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिज की लात चेहरे पे मिज की तरफ से पूरी तरीके से कमजोर कर दिया एल नाइट का, और एक घेरे पर दिया मिज ने। रनिंग नी के साथ पाया एक है एल नाइट पर, शायद कह रहे हैं अभी तैयारी हो रही है इसका। मिड सेक्शन पे एक लात, आयरिश व्हिप का पलटवार और रात पर एक क्लोज लाइन, जबरदस्त क्लोज लाइन वहां पे। इस तरीके से यहाँ पे एल नाइट ने प्रेशर बनाया है को, और कॉर्नर में है, और क्या बात है। फर्क ये है कि हर बार जब एक 2 काउंट मिल रहा है तब उनका फ्रस्ट्रेशन बस बढ़ते जा रहा है। और आपको वहां पे चतुर चालाक मिज ने कोशिश तो अच्छी की, जाने वाले थे स्कल क्रशिंग फिनाले के लिए, पर मिडिल रोप चेहरे पर, और यहाँ पे ये घुटना उनके जबड़े पर आता हुआ। 1 2 3 नहीं, एल नाइट के चेहरे में गया एल नाइट के, उसके बावजूद अपने होश में है वो एल नाइट ने। और अब मिज शॉट्स चेहरे पर मिज के, पर मिज ने एक लात दी और क्या मिहिर यहाँ पे आ सकती है। 3 जी हाँ, जीत हुई यहाँ पे एल नाइट की उस PFT के साथ। आने ही वाला है ये हुआ, देखिए इस तरीके से मैच। बार मिज के पास कोई भी बहाना नहीं है, कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं। नाइट लेकिन यहाँ पे चलता किया एल नाइट ने मिज को। बेली आस्का आना चाहती है और वो शायद हो सकता है अगले हफ्ते, क्योंकि उनके पास है जी हाँ, बहुत ही अच्छा मौका है आस्का के पास। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बड़ा हिंदी कमेंटेटर्स मौजूद है, मैं मोहित चौधरी वापसी करते हुए, और मेरे दोस्त आस्का का फोकस पूरी तरह बेली के ऊपर, पर बेल बिल्कुल यहाँ पे आस्का के पास कंट्रोल था, लेकिन तुरंत बकल के ऊपर क्या यहाँ से हाई फ्लाइंग मूव बिल्कुल नजर आया। और आस्का वापस एक बार अपने टाइटल कैबिनेट में एक टाइटल पा कहीं मत जाइए। स्मैकडाउन का एपिसोड देखा है हमने आज, क्या क्या ग्रेसन बॉलर इफेक्ट पर, और आस्का ने यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे किक आउट करती हुई आस्का चोटिल करे, जख्मी करे, थका दे, ताकि अगले हफ्ते जो चैंपियन। काउंटर यहाँ पे सीधे आर्मबार में गई, पर उसका दोनों ही सुपरस्टार्स काफी चलाक, रिवर्सल पे रिवर्सल, एक टैकल वहां। काफी चिंतित यहाँ पे डकोटा काय जान उस जर्मन सुप्लेक्स का काफी चेहरे पर, और एक जर्मन सुप्लेक्स की कोशिश पर बेली ने बचाया अपने आप को एक एल्बो। यहाँ पे एक और लात उनके चेहरे पे उसी के साथ कवर किया। 1 2 मैं कहूंगा है आस्का के पास। ओ
अब एक लात बेली के ऊपर थोड़े ही क्षणों के लिए बढ़त पाई और एक मुझे लगा जी हाँ एंकल लॉक में डाल दिया है बेली को। बेली के लिए मुश्किल है इनके पर आस्का का ये कर पाएंगी पहले की तरह और जी हाँ रिवर्सल। ओ नहीं वो कंधा दोबारा यहाँ पर रिवर्स। सुपरस्टार्स रिंग के बाहर आ गए हैं दोनों सुपरस्टार। स्टील स्टेप्स का इस्तेमाल नहीं। ओ जी हाँ जी हाँ भूत की तरह आस्का तैयार और अब रोल अप और की मदद किया वहां पे आस्का की। क्या जीत आस्का के लिए पर आज बन गए थे वो। अभी यंगेस्ट चैंपियन हमें दिख चुका है ऑस्टिन थियरी के रूप में। ऑस्टिन थियरी रिंग के बाहर जाके लेकिन ऐसा लगता है जानते हैं कि कौन से खेल खेलना चाहते हैं ऑस्टिन थियरी। लैशली एक एक करके उन्होंने ऑस्टिन थियरी की लेजेंड्स आमने सामने जाएंगे। बिल्कुल दो बड़े थियरी को रे बजते रहेगी हमारे कानों में, आप कहीं मत जाइए, ये एक्शन जारी रहे। ऑस्टिन थियरी फिलहाल उनकी पे और उस खुन्नस को निकालने का इससे अच्छा मौका, इससे बड़ा प्लान। एक स्टैट बताता हूं आपको, जब ऑस्टिन थियरी काम किया कि थियरी को इक्वेशन से कर दिया बाहर और अब बराबरी का मुकाबला बैंगर आफ्टर बैंगर। बिल्कुल जैसे हमने मैच की शुरुआत लड़ रहे थे वही फॉर्मेट लगाते हुए बॉबी लैशली यहाँ पे हावी होने की कोशिश। उनके YouTube के वीडियोस भी देखें किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। शेमस लगाना चाह रहे थे फुल नेल्सन की कोशिश, फोरआर्म शॉट और यही खासियत है इनकी, जीत चुराना जानते हैं ऑस्टिन थियरी। जहां भी जाते हैं अकल का पहले इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन एक समझ। बिल्कुल पर ऑस्टिन थियरी की दाद देनी होगी। ड्रॉप किक, बेहतरीन ड्रॉप किक वहां पे ऑस्टिन थियरी का। अपने आप को साबित करते रहते हैं एवरी सिंगल टाइम। ऑस्टिन थियरी के पास ज्यादा है और वो है कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे देखिए ओवर कॉन्फिडेंस और शेमस में देखिए। जी हाँ और शेमस के पास बहुत बड़ा शेमस कीले। अब यहां से मैप सोचिए कि कितना टाइम हो चुका है, काफी अंतराल के बाद वर्ल्ड चैंपियन ऑस्टिन थियरी को आत्मविश्वास, वैसे ही यहां सहनशीलता दिखा। जो सुपरस्टार जॉन सीना को अपनी लिमिट तक ले गया है, हाँ थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट है पर फिर शेमस पर काफी समय बेवकूफी करी बॉबी लैशली, लगाया स्पेयर और ऑस्टिन थियरी ने। शेमस की सहनशीलता की वजह से ये मैच अभी भी जारी। ओह माय गॉड, तब्दील करते हुए 8 आउट डाउन लगा नहीं बच पाया है। ऑस्टिन थियरी निकलने की कोशिश में पर वो चैंपियंस में लड़ने के लिए उस आदमी से का रॉ के विजेता से लड़ने के लिए इस नए हमारे साथ एक्शन में जुड़ते रहे। हफ्ते दर हफ्ते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नजदीक पहुंच जाएंगे। उसे वापस एक बार गठित हुई है तब से टैग टीम डिवीजन में हमने वाइकिंग रेडर्स के तगड़े आए आ सकते, इतना एथलेटिसिज्म दिखा सकते हैं। ओरे बाप रे, और खतरनाक हो चुके हैं लेकिन फिलहाल ओसी की ओर से क्या किक आउट आइवार ने। आइवार की ओर पोर्टो रिको बिल्कुल नहीं, उसमें कतरा ने। मुझे चाहिए कि ये दोनों और भी खतरनाक। डाउन पर आप सबका स्वागत है एक पारंपरिक टैग टीम मैच के साथ। बड़े क्लोज लाइंस, एक अपर कट और अब फाइल्स देखकर लूक गैलस के इस प्रदर्शन को, लेकिन आखिरी क्षण पे उठाया कंधा। मिल चुका है उन्हें टैग। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से एक भारी भरकम आइवार जा रहे हैं। देखिए वापस एक बार एक आइवार ने, और अब आइवार क्या करने वाले हो। दोनों की ओर से एक डबल टीम मैजिक किलर सी की जीत। गुड ब्रदर्स इन द बैंक में एक मेगा स्टार। जी हाँ और सर मोमेंटम चाहिए इन सुपरस्टार्स को, इसलिए आज देखिए एलए नाइट भी लेना है जो रे मिस्टीरियो ने किया। एलए नाइट को इन द बैंक में एलए नाइट भी रहेंगे।
मोमेंटम किस तरह से पकड़ा है, क्योंकि मोमेंटम चाहिए, उसी मोमेंटम का ये जो मोमेंट है उनकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी बदल सकता है। एक्सपीरियंस है लेना के पास, $1 मिलियन चैंपियनशिप रही है। ये एकदम सही कहा आपने, बहुत ज्यादा साफ दिखने वाला है। हाँ, मैं एक बात से सहमत हूँ कि आपने अगर देखा फरदीन की काफी दिमाग लगाया एलए नाइट ने, वहां 619 की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और अब ऐसा लग रहा है कि एलाबामा नाइट से फायदा उठाया एक हॉल ऑफ फेमर ने, एक वेटरन ने बाहर कर दिया है। थोड़ी सी सांसों में सांसें भरेंगे हम भी। मैं आपका स्वागत है, और रे मिस्टीरियो बनाम एलए नाइट का ये किक आउट, और ब्रेक में जाते जाते हमने देखा किस तरीके से रे मिस्टीरियो ने लिया, फिर वही पोजीशन में जहां पहले एक मूव पर रे मिस्टीरियो, एलए नाइट हुए यहां, लेकिन फिर भी विफल रहे। वही दूसरी तरफ यहां अभी बैक में जाने के लिए, लेकिन मोमेंटम की बात करें तो यहां जंपिंग एल्बो ड्रॉप, काफी करीब था वहां मामला, एल्बो ड्रॉप लगाया, लेकिन नहीं। अब एलए नाइट के लिए पिन ऊपर किया किका, डीडीटी सर के ऊपर, भारी भरकम क्षति नहीं झेलनी पड़ेगी सुपरस्टार को, लेकिन इंसिक्यूरी आविष्कारी इंसिक्यूरी करने की पूरी कोशिश होगी एलए नाइट की तरफ से, लेकिन उसे ही कवर कोई क्लियर कनेक्ट नहीं कर पा रहे एलए नाइट पर। यहाँ ऐसा लगता है कि पड़ चुका है एलए नाइट के लिए, मामला हो गया है संगीन। बिल्कुल एलए नाइट की माफ कीजिएगा मनी द बैंक में एक बी करने की कोशिश यहाँ पे, ये करने की बिल्कुल एक लूचा डोर के लिए वो मुखौटा कितना ज्यादा देने की जरूरत थी या नहीं हमें पता। मेनिया 40 में क्या शानदार इवेंट था वो इन दोनों का, एलए नाइट की। मामला निजी इस रिंग में लौटता हुआ एजे स्टाइल्स ध्यान का फायदा उठाते हुए हेडलॉक पर। रेसलमेनिया 40 के बिल्डअप में भी इतना एलए नाइट यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश, फिलहाल रिंग के बाहर फेंकते हुए एलए नाइट, रिंग के बाहर ये एक्शन जाता हुआ अनाउंसर टेबल, क्योंकि एक बार काफी नहीं है तो अब करते हैं क्राउड का जो विश्व प्रसिद्ध एलए नाइट, दोनों सुपरस्टार्स के बिल्कुल, और एक क्राउड फेवरेट एलए नाइट यहाँ मुश्किल में, रिंग के बाहर गए एजे स्टाइल्स और एक बड़े मूव की सोल्ड आउट की क्या शुरुआत हुई है। एजे स्टाइल्स बनाम डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए आज हो रहा है ये नंबर 1 कंटेंडर मैच, दूर है फिलहाल आपसी टकरार के साथ यहाँ दोनों सुपरस्टार्स, और ब्रेक के बाद दोनों मैच पर धराशायी। एजे स्टाइल्स को जीत चाहिए, एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन आज की जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है कि जाने का ट्रिपल थ्रेट मैच जीत कर, बिल्कुल जिसके लिए ये एजे स्टाइल्स और एलए नाइट दोनों के लिए, लेकिन एक मानसिक दबाव जैसे आपने पर फेनोमिनल ब्लिट्स, एलए नाइट हैंड रोल, आवाज सुनिए बाहर 13 जो दिखता हुआ इस मैच में, रेसलमेनिया में जिस तरीके से वो स्मैकडाउन के पहले मैच में, क्या एथलेटिसिज्म और सुपरप्लेक्स आउट, 2.5 काउंट में किया एजे स्टाइल्स ने किक आउट। एलए नाइट ने बहुत कुछ झोंक दिया है, में दिख रहे हैं सर्वाइव करते हुए इस मैच में, एलए नाइट के पास पूरा एडवांटेज, एल्बो चेहरे पर लगाते हुए, यहाँ से डीडीटी हुक करते हुए पैर, आखिरी पल पे किक आउट, क्या लैंडिंग। मैच का रुख बदलते हुए एलए नाइट अब मैच आ सकता है, एजे स्टाइल्स से संकेत करते हुए, लेकिन नहीं बची है, वो तेजी बढ़ाते हुए यहाँ पर एक स्कूल बॉल रोल, अब दोनों का लैंडिंग, एक फोरआर्म शॉट, और अब बचाया अपने आप को एलए नाइट ने, एलए नाइट अब खूबसूरत एल्बो, शानदार एलए नाइट यहाँ से वो फिनिशिंग मूव, एजे स्टाइल्स ने
मिडमिशन का टॉप के लिए तैयार, फेनोमिनल फोरआर्म कनेक्ट हुआ है की जीत। शानदार जीत, जहां पे ऐसा लग रहा था कि LA Knight इस मैच फेनोमिनल फोरआर्म को एक साथ लड़ने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए को नाम सांतोस एस्कोबार। फिलहाल ये कहना कि मुझे वो करने की जरूरत नहीं थी। एक बैक एल्बो के साथ कार्लितो, या कार्लितो कैरेबियन कूल, एक टाइम पे रिटायर्ड हो कार्लितो की जनता यहाँ, मतलब कार्लितो के फैन के साथ मतलब बहुत बेहतरीन 4 में कदम रखा था कार्लितो ने WWE में, और क्या शेप, क्या एथलेटिसिज्म। लेकिन सांतोस एस्कोबार ज्यादा यंग, ज्यादा तेज इसकी जरूर होगी, लेकिन वो कीप अप देखा आपने कार्लितो का मूव लग सकता है, और इस मूव के साथ शायद हमें थोड़ी पानी पीने की जरूरत। स्मैकडाउन का एक्शन जारी है, कार्लितो 1-on-1 एक्शन में बहुत समय बाद से सेकंड जनरेशन सुपरस्टार कार्ली, अब टॉप रोप से हरिकेन राणा, बाहर से ला मद्रीना का कॉन्फिडेंस हुक करते हुए पैर सैंटोस ने ये बताते, लेकिन कार्लितो सुपुत्र है कार्लोस फ्रॉम सैन जुआन पुएर्टो रिको। फिलहाल साथ सैंटोस पे हावी होते हुए ये कंट्रोल का समय कार्लितो के लिए। सैंटोस एस्कोबार बीच में, और एक और दिमाग ठंडा मिजाज, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे फहद। कार्लितो का सहनशील सैंटोस एस्कोबार के ऊपर और भारी पड़ सकते हैं कार्लितो भी। और अब ये बातें नहीं सुनी, ये बकवास जो रेफरी का, लेकिन ऐसा लगता है कि ओ ये भारी पड़ जाएगा, ओ बैरिकेड पे। और अब यहाँ फैंटम ड्राइवर, Here is your winner, Santos. ये टाइटल एथिक वर्किंग चैंपियन और रोल मॉडल जैसे हम कह रहे हैं इनको, वो मिला है उनकी दोस्त नाओमी को, जिनकी बहुत ही उनकी जो दोस्ती, आज क्लीन फाइट देखने वाले आज हम पर दी। याद दिलाते मेरे साथ टेक ओवर के साथ रोल मॉडल बेली, उनका संघर्ष के साथ यहाँ पे पिन की कोशिश। नाओमी भी बदल चुकी है और एक नई नाओमी आज हमें शायद दिख सकती के पास मोमेंटम नहीं। नाओमी ने WWE से दूर जाकर TNA में इस दौर में मायने रखता है। फिलहाल बेली का ये शोल्डर ब्लॉक यहीं पर होने, लेकिन डैमेज कंट्रोल की 2024 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीता। फिर उसके बाद क्या शानदार पल है ये नाओमी, मेरा मतलब है आज बेली आपसी टकरार के साथ बेली और नाओमी दोनों रेवोल्यूशन देख चुकी है, हिस्सेदार रह चुकी है। हम सबको पता चल गया है, फरदीन ने कह दिया है मैं उसी बातों बातों में ही लैटरल प्रेस के साथ नाओमी। अब यहाँ स्विंग एंड अ मिस, एक और बार एक रेयर एंड नाओमी फील द ग्लो यहाँ जारी है। आज के हिंदी कमेंटेटर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, सोनी स्पोर्ट्स 3 पर हिंदी, और ये मेन इवेंट फिलहाल टॉप रोप के ऊपर नाओमी, एक बड़ा रिस्क, नाओमी का नई चैंपियन बन सकती थी। देखते हुए डैमेज कंट्रोल और उनके ही बगल में बैठे हुए स्टॉर्मिएस्ट है कि स्टॉर्मेस्ट है, मेरे हिसाब से सही अंग्रेजी नहीं, हालांकि मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी। पढ़े और ये पिन करे, यहाँ बेली की जरूर आगे शतरंज का खेल। फिलहाल टॉप रोप पर फ्लाइंग एल्बो कनेक्ट कर सकती है, ये है बेली का मूव, फ्लाइंग एल्बो लेकिन नहीं, वो पर वो घुटना जाकर लड़ा। आप सोचे कितनी एप्रिल पे नाओमी यहाँ नई WWE वुमेन्स चैंपियन मिल सकती थी। हाँ, वो चमचमाती WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए किया, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है नाओमी ने। ड्रॉप जोन काउंटर करती हुई बेली, और बेली के शायद घुटनों में वो चोट, एक बड़ी नी स्ट्राइक के साथ। यहाँ जो पीले जूते जो आप देख रहे हैं उस पे कनेक्ट करेंगी आखिरकार बेली, यहाँ पे पिन पे
चैंपियन ने वो टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, अब रोज प्लांट हो सकता है। मैच अब कोशिश करेंगे पिन की। ओह, यहाँ पे सबमिशन होल्ड। एफटी बहुत कम सुपरस्टार बाहर आ चुके हैं। फिलहाल बेली खतरे में, उनका सामना फिलहाल नेओमी सब कुछ झोंकने के लिए तैयार। अब यहाँ देखेंगे हमें चैंपियन बनाम फॉर्मर चैंपियन, बड़े परमाणु लेवल के वो स्ट्राइक, और अब एक छलांग यहाँ। वाह, रेफरी डैन एंगलर की गिनती नहीं रुक रही, लेकिन यहाँ पर कर दिखाएंगी जो ये कैटेगरी स्टार्टेड। ओ, ये डिस्क्वालीफाई की नंबर 1 कंटेंडर ये भी बन सकती थी नेओमी के बदले। अनकॉल्ड फॉर है, ये होना नहीं चाहिए। निकोल को अपनी टीम लानी था यहाँ, लेकिन ऑल्डिस के दिमाग में फिलहाल केवल टाइम अटॉक। साथ ही ये दोनों वेटरन्स को अंदर का जरूर ले पाएंगे। टिफनी स्ट्रैटन एक स्टेटमेंट देती हुई WWE प्रिटीएस्ट मूनसॉल्ट एवर। टिफनी स्ट्रैटन मैच को रद्द करके इसके साथ साथ EST, लेकिन बहुत आज एक नई वुमेन्स चैंपियन मिल सकती है। जी हाँ, अचानक भयानक किया। हम यहाँ पे एक चैंपियन देखना चाहते थे, लेकिन हमें शो खत्म। प्रिटी डेडली ने रैंडी ऑर्टन चल रही है यहाँ प्रिटी डेडली की तरफ। शुरू हो चुका है यहाँ का एक्शन स्मैकडाउन पर है, क्योंकि सारे WWE यूनिवर्स के मेंबर्स पहुंच रहे हैं। उनके साथ केविन ओवेंस फाइट बड़ी तेजी के साथ आक्रामक है। रैंडी ऑर्टन को दे दिया है टैग में, और अपना अगर लोगन पॉल को हरा दे तो वापस एक बार यूनाइटेड स्टेट्स। रैंडी ऑर्टन गिरा दिए गए वाइपर द्वारा नियंत्रण में। आखिरकार हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। WWE WrestleMania 40 it's April 4:30 AM। पूरी तरह फायर्ड अप, हॉट टैग की जरूरत यहाँ पे अगर मिल चुका है। ब्रैंडन प्रिंस को मिल गया है टैग दूसरी तरफ के साथ केविन ओवेंस। जबरदस्त क्लोज लाइन और एक एटॉमिक ड्रॉप और एक DDT। अपनी नेचर की तरह जी हाँ, जैसे हैं वो मौका आता है तो धमाल। वो एक स्पॉट आपको भी काफी चोट दे दी वाइल्ड प्रिंस ने यहाँ किट विल्सन। वाइपर एक बार फिर नियंत्रण में आते हुए, लेकिन दूसरी लोगन पॉल के तो अभी से फायदा है यहाँ पर कर दिया वाइल्ड प्रिंस ने कवर और जीत हासिल कर। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को अगर आप हरा दो तो भाई आपके करीब नजरें उनकी तरफ हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल गुस्सा जो है। जी हाँ, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने ये नहीं देखा कि पीछे उन ब्रास नकल्स के साथ कर दिया था। ये देखिए रिप्ले कारण हुई है इन दोनों की हार। तो गलत फहमी, और पता है अब रैंडी ऑर्टन को कि इस रिंग के नीचे ही बच के रहना पड़ेगा। एक तरफ से आ रहे हैं रैंडी ऑर्टन और लगता है शॉट जो मारा था लोगन पॉल ने उन ब्रास नकल्स के साथ काफी चोरी पकड़ी गई। अब तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन मुश्किल में डेडली के लिए तैयार किया था, अब होने वाला है प्रिटी डेडली रूप में रहते हैं। एक बार फिर यहाँ पर लगता है लोगन पॉल और प्रिटी डेडली के बीच में। ये शुक्रिया कहने का एक तरीका है प्रिटी डेडली का। आ गए यहाँ पे लोगन पॉल के लिए गर्मा गर्म लुक लोगन पॉल की तरफ। पॉल के पीछे आ चुके हैं रैंडी ऑर्टन। कहां भाग के जाओगे लोगन पॉल की कोशिश करते हुए, लेकिन इस बार रिंग के नीचे नहीं, रिंग के बीच। एक तरफ से लोगन पॉल भाई अभी तो लगता है ये सीधे तैयार लोगन पॉल के लिए। पतली गली से दुम दबा के भागना किसे कहते हैं। वो अब प्रियंका बेलेर से और शुरू ये है भरा हुआ गुस्सा, अपने आप को रोके रहे में। आज यहाँ पर
आक्रोश का सामना कर रही है। पर नंबर्स गेम किसी भी समय बदल सकता है। कवर कर दिया जाता और अब लगता है बियांका बेलेर और भी दर्द पहुंचाना चाहती है। क्या बात है, ये भी पकड़ के रखा है और ये कर दीजिए। बियांका बेलेर पे एक जोरदार Cody Rhodes versus Roman Reigns in the WWE Sony Live. डकोटा काय और बियांका बेलेर यहाँ पर भिड़ंत करते हुए अंत करना चाहती है बियांका बेलेर की थी और ये है वो आखिरी सुप्लेक्स में देखना चाहता था, उठा लिया है। ताकत पे कोई भी अंकुश नहीं लग सकता। बात कर रहे थे हम नंबर्स गेम की बात कर रहे थे मीर, तो हमें पता है कि नेओमी जो भी वार करने को निकल आए बाहर, अभी लगता है अकेले ही संभाले मिलाते हुए सारा एक्शन स्मैकडाउन का मिहिर जोशी के साथ। मैं पीयूष कोसों दूर डकोटा काय को बियांका बेलेर, डकोटा काय को और अब रस्सियों का इस्तेमाल डकोटा काय ये स्टी की गति में दिख रही है। फेस फर्स्ट डकोटा काय पॉइंट देने के लिए तैयार। इस बार मूनसॉल्ट कनेक्ट हुआ और डैमेज कंट्रोल और कहा जा सकता है लगभग आसपास ही देखा जा सकता है क्योंकि मार दिया गया और अब वो खुद ही अपने आप में कहते हैं कि आपने ऐसा बियांका बेलेर 2.8 पड़ेगा। डकोटा का अकेले ही लड़ रही है यहाँ पे, शायद दिखाना चाहती है पूरी दुखी है तो मैं कुछ कम नहीं, मैं हूँ KAI। अपने आप को डैमेज कंट्रोल की नेता घोषित कर पाए, औपचारिक रूप से खत्म करेंगी वो बेली की कहानी, लेकिन अभी फिलहाल अपनी ताकत दिखाते हुए। और अब हम कैसे भूल सकते हैं आज औपचारिक स्मैकडाउन के यानी कि और भी बड़ा खतरा सारी महिला एक थोड़ी दूरी पैदा करने की कोशिश पर दूरी बनाने में कामयाब यहाँ स्कॉर्पियन किक के साथ। और अब तेज ले जा रही थी लेकिन नहीं लगता है KOD में फंस चुकी है। पकड़ाया अपने आप को डकोटा काय और मिस हुआ और अब डकोटा काय एप्रन से ही वार करने की कोशिश कर रही है लेकिन EST अब लगता है अंदर ला के ही माने किया जा सकता है औपचारिक रूप से बेलेर के लिए भी। पर देखिए कैसे उस डकोटा काय के घुटने पर और फिर वो डेडलिफ्ट सुप्लेक्स और अभी बचा पाएगी अपने आप को, उठा लिया है KOD डैमेज कंट्रोल आखिरकार करने के लिए आ जाऊंगी और आ चुकी है यहाँ पे। पर नंबर वायदे पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता, हमेशा से ही शानदार की मदद के लिए आई है यहाँ पर। पीछे अब आस्का और कायरी सेन का ये डबल टीम मूव, झुंड बेलेर और नेओमी दोनों के ऊपर ही भेड़ियों की तरह कंट्रोल। आज ही कहा था जवान। जी हाँ, जेड कारगिल पूरी तरह धीरे नेओमी और बियांका बेलेर भी उठ रही है, पर लगता है उनको मदद की कायरी सेन अपने आप को अकेले ही डैमेज कंट्रोल को संभाल लिया। जेड कारगिल बेलेर, जेड कारगिल साथ नेओमी, जेड कारगिल और बियांका बेलेर क्या इस डिवीजन में एथलेटिसिज्म, ताकत सब कुछ है जेड कारगिल। पर आज के लिए इतना ही। होगन ने भी जीता था, हालांकि एक लेजेंड हल्क होगन फिलहाल हेडलॉक टेक ओवर। लेकिन पॉल ने इस मैच को बना दिया है, इससे मजा नहीं आएगा ऑस्टिन थियोरी की थोड़ी सी पिटाई कर देना। जैसा हमने बताया था कि हम बात का सौभाग्य मानना चाहिए कि आप हिंदी में कमेंट्री सुन रहे हैं और लोगन पॉल उनका वो होठ हिलते हुए नहीं दिख रहा तो शायद कुछ कह भी नहीं रहे। और के साथ ऑस्टिन थियोरी का पलटवार, लेकिन एक और बार थे एक वक्त पर ऑस्टिन थियोरी, लेकिन आपको याद दिला दें NXT वेंजेंस डे होने वाला है आने वाले वहां पर वेंजेंस डे में। जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी यहाँ ध्यान आकर्षित करने पर केविन ओवेंस के ऊपर एक आयरिश व्हिप, उसका पलटवार। यहाँ पर केविन ओवेंस डोमिनेट कर रहे थे, उन्हें जीत की बिल्कुल करीब आ गए थे। उन्होंने कहा आज कबूला भी कि पकड़े गए वो। ऐसा होता है, वो कई बार चीजें करते हैं, उनके ये सब इस तरह की चीजें करते होंगे लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते ना।
केवल लोगन पॉल कर सकते हैं और ऑस्टिन थेरी फिलहाल पूरे नियंत्रण। और ऑस्टिन थेरी जो है भविष्य 150 मिलियन हिटमैन। दुर्भाग्य की बात है कि आजकल केवल वाइस की ओर से और अब केविन ओवेंस इस मैच के यहाँ कानून और कैनन के हाथ लंबे फिलहाल। ऑस्टिन थेरी अभी भी बचे हुए इस मैच में। लोगन पॉल बात से शांति पाली कि उन्हें भले ही उस मैच में टाइटल नहीं मिला, उन्होंने लोगन पॉल को नॉकआउट किया, उस बात से बहुत ज्यादा खुश। के पास फिर से है कंट्रोल, ये मैच रहेगा जारी। कुछ क्षणों पहले केविन ओवेंस ने टॉप रोप से सामने लेकर आए थे और अब उनके पास है कंट्रोल, लेकिन फाइट ओवेंस फाइट का इनका नारा है। और आज भी लोगन पॉल ने जो तीन ऐसे सुपरस्टार्स जो भविष्य है WWE का। ऑस्टिन थेरी के ऊपर एक राइट हैंड, और क्या उनका दायां हाथ अभी भी थोड़ा सा चोटिल है, अभी भी थोड़े से दर्द में। की तरफ से मिड रोप पे पैर है केविन ओवेंस, एक टोर्नेडो, लेकिन केविन ओवेंस के इरादे कुछ और। टॉप रोप पर केविन ओवेंस यहां, और अब कवर पास रिवर्सल लेकर आने का। लोगन पॉल अभी तो फिलहाल हंस रहे हैं, तो थोड़े से डरे हुए जरूर लगते हैं, इस बात को तो आप मानेंगे। अभी फिलहाल मुझे देख, माफ कीजिएगा, लोगन पॉल खुद ये मानते हैं कि हाँ फ्लॉयड मेवेदर ने जितना। लोगन पॉल जो चीज खुद मानते हैं तो केविन ओवेंस। तो ये बात बिल्कुल सही कही आपने। लोगन पॉल ने खुद आज इस बात को बोला था कि फ्लॉयड मेवेदर से भी इस बात की संतुष्टि जाहिर की थी कि उन्होंने लोगन पॉल को पाया था लोगन पॉल ने, लेकिन फिलहाल यहां पर बढ़ावा देते हुए लेफ्ट हुक के साथ अभी यहां पर 5 मैन आउट हुक करते हुए फिर स्टैक नहीं किया किक आउट के अलावा। और ये देखिए, यही सारी चीजें ब्रास नकल दे दिया गया है, लेकिन शायद से फेंक दिया है केविन ओवेंस ने, लेकिन उसका फायदा उठाते हैं ऑस्टिन थेरी। रोल थ्रू, यहां खेल खत्म हो सकता है, हो चुका है खेल खत्म। तैयार है किंग था, आज होने वाले हैं कार्मेलो हेज के सामने। बुलाते हैं अपने आप को हिम, इनका नाम है कार्मेलो हेज। मेन और नॉन मेन ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे, क्योंकि स्टार्स नहीं कर सकते कभी कभी। फिलहाल यहाँ से क्या फायदे होते हैं दोनों को, अब देखिए कार्मेलो हेज यहाँ पर तेजी दिखाते हुए एक युवा सुपर। और कार्मेलो हेज का मानना कि मेलो डोंट, वहीं पर बैरन कॉर्बिन फॉर्मर गोल्डन ग्लोब्स बॉक्सिंग चैंपियन, बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं। हालांकि इनमें से जीतने वाला जो है दिग्गज का ही एक उनके सामने, दोनों के सामने के जीतने वाला सामना करने वाला है ऑर्टन। यहाँ पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये मुकाबला जारी रहेगा। बैरन कॉर्बिन फिलहाल तैयार, तेजी दिखा रहे हैं एक युवा सुपरस्टार होने के साथ। मैच को लेकर थोड़ी मेहनत और बाकी है फॉर्मर किंग ऑफ द रिंग के साथ कार्मेलो हेज, लेकिन 5 मैन स्कैरी में तब्दील किया बैरन कॉर्बिन ने, बचाते हुए अपने आप को। एक बेहतरीन काउंटर, जैसे कि मैं कह रहा था, पूरा फायदा मिल रहा है दोनों को ही। खेल थोड़ी जान और बाकी है। डेथ वैली ड्राइवर और टूर्नामेंट फॉर्मेट्स जीतने में अनुभव है किंग ऑफ द रिंग विजेता, केवल एक ही 2 टाइम किंग ऑफ द रिंग के विजेता। जी हाँ, अभी यहाँ कार्मेलो हेज की वो तेजी, एक फेज क्या पूर्ण विराम, उसके बाद ये क्लोज लाइन चक्कर घिन्नी बनाया कार्मेलो हेज को, यहाँ पर खेल खत्म करने की कगार पे, लेकिन नहीं, अभी इन क्रेडल में डालकर खेल खत्म। बड़ा ही खतरा आगे खड़ा हुआ भाई। यूरेनागी हर चीज बैरन कॉर्बिन के कार्मेलो हेज के ऊपर से दिमाग का इस्तेमाल, इनसाइड क्रेडल के साथ दोनों कंधे नीचे और उसके
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप कि आप लोग मजे कर रहे होंगे। तो दिग्गज रॉक का इस समय रिंग से काफ़ी दूर हैं और इस समय द स्मैशिंग मशीन नाम की फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। और यह फिल्म UFC दिग्गज मार्क केर की जिंदगी पर आधारित है, जिनका किरदार रॉक निभा रहे हैं। पीपल चैंपियन ने अब इससे जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करी है। फाइनल बॉस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि उन्हें सेट पर कोहनी में चोट लग गई है। इससे संभावित तौर पर रिंग में उनकी वापसी पर भी खतरा मंडरा सकता है। द रॉक ने रेसलमेनिया एक्सल की नाइट 1 में एक टैग टीम मैच लड़ा था, जिसमें उनके साथ थे उनके कजिन रोमन रेंज, जबकि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस शामिल थे। इसमें उन्हें जीत मिली थी और नाइट 2 में मेन इवेंट के दौरान नजर आए थे। उन्होंने जॉन सीना को रॉक बॉटम हिट किया था, जबकि वो खुद अंडरटेकर से चॉक स्लैम मिला था। वह उसके बाद वाले रॉ में कोडी रोड्स को चेतावनी देने आए थे कि वह अभी रिंग से दूर जा रहे हैं, लेकिन वापसी करने पर वह अमेरिकन नाइटमेयर के साथ स्टोरी लाइन जरूर जारी रखेंगे। द रॉक ने अब अपनी चोट से अपडेट देते हुए लिखा है, द रॉक ने कोडी रोड्स को रेसलमेनिया एक्सल के बाद होने वाले रॉ में गिफ्ट दिया था। फैंस अब तक ये अनुमान लगा रहे हैं कि वह क्या है। अब अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ने खुलासा कर दिया है कि वह क्या चीज थी। कोडी रोड्स ने नाइट 1 में मेन इवेंट के चारों परफॉर्मेंस के लिए रोलेक्स रखी थी और रॉक ने रोड्स को घड़ी वापस लौटा दी है। कोडी रोड्स इस समय द रॉक के साथ किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी वापसी के बाद दोनों के बीच एक मैच हो सकता है। अब बात करते हैं NXT के रिजल्ट पर। जी हाँ, NXT का इस हफ्ते का एपिसोड काफी शानदार रहा। शो में कोडी रोड्स की अपीयरेंस देखने को मिली और कई स्टोरी लाइन आगे बढ़ी हैं। यहाँ पर इतिहास की पहली NXT वुमेन नॉर्थ चैंपियन कैलिना जॉर्डन ने एंट्री की, अपनी जीत पर खुशी जताई। जेडा पार्कर ने दखल दिया और बताया कि वो जीत के करीब थे। उन्होंने मिचीनी पर निशाना साधा और फिर OC मेंबर ने आकर पार्कर पर हमला कर उनके बीच ब्रॉल हुआ। मिचीनी और जेडा पार्कर का ब्रॉल एक मैच में बदल गया। मुकाबला काफी अच्छा रहा। जेडा ने चेयर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कार्ल एंडरसन ने लूक गोलोज ने उन्हें रोका। मिचीनी ने रिकवर करके रोल अप से जीत दर्ज करी। एक प्रोमो द्वारा पता चला कि वो वेस्ली के गैल से खिलाफ पार्टनर न्यू कैच रिपब्लिक रहने वाले हैं। थिया हेल का बैक स्टेज चेज यूनिवर्सिटी पर गुस्सा फूटा। गैलिस ने एक 6 मैन टैग टीम मैच में वेस्ली और न्यू कैच रिपब्लिक को हराया। बैक स्टेज जेडा पार्कर ने ओटीएम को बताया कि वो मिचीनी को NXT से भगाना चाहती हैं। पार्कर ने इस बीच ओटीएम से निराशा जताई क्योंकि उन्हें मदद नहीं करी है। मालिक ब्लेड और इधर से इन्फिन ने ब्रेकफास्ट से वेंडी रीस को मोटिवेट किया। वेंडी चू ने लंबे समय बाद वापसी की, उनके नए लुक और नए कैरेक्टर के साथ आई और ब्रिनली रीस को हराया। एक वीडियो में दिखाया गया जहां ईथन पेज पर NXT बैकग्राउंड के बाद ओरोमोसा ने हमला किया। एवरन ने बताया कि उन्हें उन्होंने फाइन लगाया है और NXT से बैन भी कर दिया है। पार्किंग एरिया में रॉक्सन परेज का इंटरव्यू हुआ। वो एवर रहने से बैटल ग्राउंड के लिए सरप्राइज जोड़ी चुने जाने के लिए खुश नहीं थी। उन्होंने बदला लेने के संकेत दिए। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स ने एंट्री की और एजे स्टाइल को क्लैश ऑफ द कैसल में हराने का दावा किया। NXT चैंपियन ट्रिक विलियम्स ने दखल लिया और रोड्स से भविष्य के लिए सलाह मांगी। रोड्स ने उन्हें सलाह दी, बताया कि ट्रिक की चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 करने पाने के लिए 25 मैन बैटल रॉयल मैच अगले हफ्ते होगा। इसमें वो अन्य लॉकर रूम के स्टार्स भी हिस्सा लेंगे। ट्रिक ने रोड्स को NXT कुकआउट में बुलाया और अमेरिकन नाइटमेयर मान गए। बैक स्टेज डांटे चैन ने दावा किया वो लेक्सिस किंग को हरा देंगे। काली ब्राइट ने वेंडी चू की जीत को बधाई और उन्हें मन बनाया, लेकिन उनका मेकअप देखकर वो डर गई। डांटे चैन और लेक्सिस किंग के बीच सिंगापुर केन मैच देखने को मिला। इस खतरनाक मैच में हथियारों का उपयोग हुआ, जो कि देखने में काफी सेटिस्फाइंग था। कोडी रोड्स के बैक स्टेज जेसी जेन का उनका पुराना अनटैशिंग वाला मास्क दे दिया। मिची ने बैक स्टेज गुरब्रदर्स को बताया कि वो एरान ने उन्होंने कॉलोनी जॉर्डन के खिलाफ NXT में नॉर्थ चैंपियनशिप दे दिया है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता रहूंगा ऐसी वीडियोस में। टेक केयर एंड बाय बाय।